नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज का बचपन के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने क्या क्या बचपन में करा वो सब हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी लड़ाई उन्होंने काबीज करी। तो ये हमारा इस सीरीज़ का लगभग दूसरा वीडियो होने वाला है। तो ऐसी सीरीज अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सब ज्ञात हो जाएगा। तो चलो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। शिवाजी महाराज का जन्म के बारे में हम बोलेंगे। उन दिनों चारों ओर अराजकता थी। उत्तर भारत से मुगल शासक शाहजहाँ ने दक्षिण को जीतने के लिए विशाल सेना भेजी थी। पुणे में छत्रपति शाहजी राजे की जहांगीर थी। बीजापुर के आदिल शाह ने उसे उद्ध्वस्त कर दिया था। शाहजी राजे अनेक कठिनाइयों से घिर गए थे। यहाँ कुआं वहाँ खाई, अन्य उनके जीवन में अस्थिरता आ गई थी। इन्हीं परिस्थितियों में जीजाबाई गर्भवती थी। तब यह प्रश्न सामने आया कि ऐसी अराजकता की स्थिति तथा भागदौड़ में उन्हें कहाँ रखे। तब शाहजी राजे को शिवनेरी किले की याद आई। उन्होंने जीजाबाई को शिवनेरी में रखने का निश्चय किया। पुणे जिले में जुन्नर के पास शिवनेरी यह अभेद्य किला है। उसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे टीले, मजबूत दीवारें तथा सुदृढ़ दरवाजे थे। किला बहुत मजबूत था। विजयराज उसके किलेदार थे। वे भोसले के रिश्तेदारों में से एक थे। उन्होंने जीजाबाई की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर लिया। शाहजी राजे ने जीजाबाई को शिवनेरी में रखा। इसके पश्चात उन्होंने के ऊपर आक्रमण कर दिया। और फिर वह सुदिन आया, फाल्गुन वैद्य तृतीय शक संवत 1551 अर्थात अंग्रेजी वर्ष के अनुसार 19 फरवरी 1630 में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। दिन शिवनेरी के नखार खाने में शहनाई और नगाड़े नगाड़े बज रहे थे। ऐसे मंगलमय समय पर जीजाबाई ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। किले में लोग खुशी से झूम उठे। बच्चे का नामकरण हुआ। शिवनेरी किले में जन्म लेने के कारण की वजह से बालक का नाम छत्रपति शिवाजी रखा गया। शिवाजी महाराज का बचपन। शिवाजी महाराज के जीवन के प्रथम 6 वर्ष बड़ी ही भाग दौड़ में बीते। इसमें दौड़ धूप में भी जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को बहुत उत्तम शिक्षा दी। संध्या काल को वे दिया जलाती। शिवाजी महाराज को पास बिठाकर उन्हें प्यार से सहलाती। राम, कृष्ण, भीम और अभिमन्यु की कहानियाँ सुनाती। संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ के अभंग गाकर सुनाती। शिवाजी महाराज को वीर पुरुषों की कहानियाँ अच्छी लगती थी। वे सोचते थे कि बड़े होकर वे भी उनकी भांति पराक्रम दिखाए। जीजाबाई उन्हें साधु संतों के चरित्र की कहानियाँ भी सुनाती। फलस्वरूप उन्हें साधु संतों के लिए श्रद्धा भाव उत्पन्न हुआ। शिवाजी महाराज को वीर पुरुषों की कहानियाँ अच्छी लगती थी। वे सोचते थे कि ये रिपीट हो गया, ठीक है। जीजाबाई उन्हें साधु संतों के चरित्र कहानियाँ भी सुनाती। फलस्वरूप उन्हें साधु संतों के लिए श्रद्धा भाव उत्पन्न हुआ। गरीब मावलों के बच्चे शिवाजी महाराज के साथ खेलने के लिए आते थे। कभी कभी शिवाजी महाराज भी उनकी झोपड़ी में जाते थे। देखो, शिवाजी महाराज ऐसे योद्धा थे जिनके बारे में मतलब हम जो भी कहें वो सब मतलब कुछ मतलब ये नहीं है, वो कम ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज सब जाति धर्म सबको एक मानते थे। अब ये जाति धर्म हो गया है तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें। हमें कुछ सीखना चाहिए तो छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र से सीखना चाहिए। उन उनके सिवाय हमारे यहाँ कुछ नहीं है। तो हम कहाँ पर थे? हम यहाँ पर थे, गरीब मावलों के यहाँ पर थे। तो वो जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे वो भी गरीब मावलों के घर जाते थे, उनकी झोपड़ियों में जाते थे। मावले उनके घर में आते थे। उनके मतलब मन में ऐसी कुछ जगह नहीं थी, कुछ भाव नहीं था। उनकी पैज और रोटी बड़े चाव से खाते थे। उन्होंने जो लाई, उनके जो मित्र थे, मावले थे, उन सभी के साथ वो रहते थे। उनके साथ मज़ेदार खेल खेलते थे।
मावलों के बच्चे तो मानो जंगल के पक्षी थे। वे तोते, कोयल और शेर की हूबहू बोली बोलते थे। मिट्टी के हाथी, घोड़े बनाना, किले बनाना आदि उनके प्रिय खेल थे। लुका छिपी का खेल खेलना, गेंद और लट्टू लट्टू चलाना, ये खेल तो सदैव खेलते थे। उनके साथ शिवाजी महाराज भी ये खेल खेलते थे। मावलों के बच्चे शिवाजी महाराज को बहुत चाहते थे। शहाजी राजे भोसले शासक की ओर। शहाजी राजे निजामशाही में वापस लौटे, किंतु वहाँ उन्हें शांति नहीं मिली। निजाम शाह कान का कच्चा और अस्थिर वृत्ति का था, अतः दरबार में षड्यंत्र और परस्पर ईर्ष्या द्वेष उफान पर थे। इसी कारण निजाम शाह के उकसाने पर लखुजीराव जाधव की भरे दरबार में उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना से क्रोधित होकर शहाजी राजे ने निजामशाही का त्याग किया और वे मुगलों के यहाँ चले गए। मुगल शासक शाहजहाँ ने उन्हें अपना सरदार बनाया। इसी बीच एक वजीर फतेह खान ने मुगलों से साठगांठ करके निज़ाम शाह की हत्या कर दी। फलतः निज़ामशाही में अस्वस्थता फैल गई। यह स्पष्ट हो गया कि फतेह खान निज़ाम शाही को छल कपट करके मुगलों को सौंप देगा। यह नहीं, वर्ण पुरस्कार के स्वरूप में मुगलों ने उसे शहाजी राज्य के आधिपत्य वाला प्रदेश परस्पर दे दिया। इसे क्रोधित होकर शहाजी राजे ने मुगलों का साथ छोड़ दिया और अपने बलबूते पर मुगलों को सबक सिखाने का निश्चय किया। नई निज़ामशाही की स्थापना उन्होंने की। नई निज़ामशाही की स्थापना शहाजी राजे ने वजीर फतेह खान और मुगल सम्राट को मात देने के लिए निजाम वंश का एक बालक खोज निकाला। उस बालक को जुन्नर के पास पेमगिरी किले पर निजाम शाह घोषित किया। इस तरह उन्होंने एक नए राज्य की स्थापना की। इस राज्य में गोदावरी से नीरा एक तक के प्रदेश थे। अपने इस राज्य की सुरक्षा के लिए शहाजी राजे भोसले ने पराकाष्ठा का युद्ध किया। प्रारंभ में आदिल शाह ने इस कार्य में उन्हें सहयोग दिया, किंतु आगे चलकर मुगल शासक शाहजहाँ ने दक्षिण में शहाजी राजे पर आक्रमण कर दिया। उसने आदिल शाह को चेतावनी दी। फलस्वरूप आदिल शाह ने शहाजी राजे के विरोध में उससे संधि कर ली। अब शहाजी राजे छापा मार युद्ध पद्धति से मुगल और आदिल शाह की मिली जुली सेना से लड़ते रहे, किंतु कब तक वे अकेले ही इनसे युद्ध करते। उनका पक्ष कमज़ोर होता गया। विवश होकर उन्होंने ईस्वीसन 1636 में 1636 में मुगलों के साथ संधि कर ली। शहाजी राजे के लिए समय अनुकूल नहीं था, इसलिए स्वतंत्र राज्य स्थापन करने का उनके द्वारा किया गया प्रयत्न सफल नहीं हुआ। फिर भी उनके पास साहसी प्रयास ने मराठी लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया। यही आत्मविश्वास शिवाजी महाराज को स्वराज्य स्थापन करने में भी लाभदायक हो गया। कर्नाटक में जीजाबाई और शिवाजी महाराज जब शहाजी राजे लड़ाई में जाते थे तो कर्नाटक में थे। शहाजी राजे की निज़ामशाही का अस्त होने के बाद मुगल सम्राट और आदिल शाह ने वह प्रदेश आपस में बांट लिया। शहाजी राजे को पुणे और सूबे की जागीर पहले से ही आदिल शाह के राज्य में थी। आदिल शाह ने वह जागीर अपने ओर से शहाजी राजे को दे दी। अब वे आदिल शाही में थे। आदिल शाही ने उन पर कर्नाटक प्रदेश को जीतने की जिम्मेदारी सौंपी। शहाजी राजे कर्नाटक चले गए। कुछ समय बाद जीजाबाई और शिवाजी महाराज भी उनके पास चले गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का बचपन अस्थिरता में व्यतीत हुआ था। जीजाबाई और शिवाजी महाराज की कभी इस किले पर तो कभी उस किले पर दौड़ धूप चलती रही। उस समय बाल शिवाजी अपने पिताजी की वीरता और पराक्रम की कहानियाँ सुनते थे। कर्नाटक में आने के बाद दोनों को अर्थात माँ बेटे को थोड़ा आराम मिला। शहाजी राजे ने कर्नाटक के अनेक राजाओं को पराजित किया, अतः आदिल शाह ने उन्हें बेंगलोर की जागीर इनाम में के रूप में दे दी। अब बेंगलोर शहर शहाजी राजे का पूरा निवास स्थान बना। वहाँ वे वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। वे दरबार का आयोजन करने लगे। ये पार्ट यहाँ पर ही ख़त्म होता है। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास, तो ये आप देख सकते हैं। तो आगे की पार्ट में हम छत्रपति शिवाजी महाराज की शिक्षा, उनके ऊपर शिक्षा कैसे हुई वो हम पढ़ेंगे। तो ऐसी ही सीरीज को आप वीडियो को सब्सक्राइब करते रहना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको बार बार नहीं मिलेगी। तो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।
जय भारत। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।